अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फ़ाक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमिक बीन्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल के रिसेंटली ड्रॉप ट्रेलर जो कि उनकी फेज़ 4 की लास्ट मूवी को वाइंड अप करेगा। दैट इज़ अबाउट ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। हमें ये टीज़र सैन डिएगो कॉमिक कॉन में देखने को मिला एंड वी हैव लोड्स ऑफ स्टफ टू टॉक अबाउट इट। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं इस टीज़र को देखते वक्त बहुत इमोशनल था, बिकॉज मैंने देखा है पिछली मूवीज़ में चैडविक बोसमैन को ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करते हुए। सो आई वॉजंट रेडी फॉर एनीवन एल्स टू टेक द मेंटल, बट सिंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हैज़ डिसाइडेड टू गिव समवन एल्स द मेंटल, सो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन्स हमें यहाँ पे टीज़र में भी देखने को मिले एंड आई होप वी गेट टू सी इन द मूवीज़ एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं टीज़र के ब्रेकडाउन पे। टीज़र में सबसे पहले हमें नो वुमेन नो क्राई सॉन्ग सुनने को मिलता है, विच इज़ बेसिकली रिफ्लेक्टिंग द लॉस ऑफ चैडविक बोसमैन। सबसे पहले जो सीन हमें देखने को मिलता है वहाँ पर हमें एक पिरामिड नज़र आता है विच बेसिकली बिलोंग्स टू एज़टेक सिविलाइजेशन। एज़टेक सिविलाइजेशन का यहाँ पर मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ मैंशनिंग इजिप्शियन पिरामिड्स, बिकॉज नेमोर जो कि इस मूवी का एंटिसिपेटेड विलन है, ही इज़ फ्रॉम द एज़टेक सिविलाइजेशन। तो ये उस चीज़ को लेकर एक ईस्टर एग है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टिचाला की मदर थ्रोन रूम में बैठी होती है एंड देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ मोर्निंग ओवर द लॉस ऑफ देयर किंग टिचाला। सो इसके बिल्कुल फ़ौरन बाद हमें एक फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पे सारे वकांडन्स ने वाइट कलर का ड्रेस पहना होता है। अगर हम लोग थोड़े गौर से देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि ब्लैक पैंथर के हेलमेट को लेके जाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग इससे अगले सीन के बारे में बात करें तो हमें डोरा मिलाज की लुक देखने को मिलती है एक बहुत ही कूल से शॉट के बाद। और फिर हमें देखने को मिलता है कि टिचाला की मदर और उसकी सिस्टर शूरी, हु विल मोस्ट लाइकली टेक द मेटल ऑफ ब्लैक पैंथर इन दिस मूवी, बोथ आर मोर्निंग ओवर द लॉस ऑफ देयर सन एंड ब्रदर रिस्पेक्टिवली। और इसके बाद जो सीन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें एक बर्थ देखने को मिलती है जिसके बारे में पहले ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि टिचाला का सन होगा हु विल टेक द मेटल ऑफ ब्लैक पैंथर। लेकिन जब हम इस बर्थ को होते हुए देखते हैं तो इट इज़ बेसिकली द बर्थ ऑफ नेमोर अंडर द सी। और जहाँ पर हम लोग ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जब अटलांटियंस अंडर द वाटर होते हैं तो उनकी स्किन का कलर बिल्कुल आम इंसानों जैसा होता है, और जब ये पानी से बाहर आते हैं तो उनकी स्किन जो है वो ब्लू हो जाती है। अब नेमोर चूँकि एक म्यूटेंट है, इस चीज़ की कंफर्मेशन हमें किस तरह से मिलती है, व्हेन ही इज़ बॉर्न तो उसके पाँव के साथ हम लोग एंकल पे उसके देख सकते हैं छोटे छोटे फेदर्स विच हेल्प हिम टू फ्लाई, सिंस ही इज़ गिफ्टेड विद पावर्स फ्रॉम अ सर्पेंट गॉड इन द एज़टेक सिविलाइजेशन, जो कि उसको ये प्रिविलेज प्रोवाइड करता है सिंस ही इज़ अ म्यूटेंट। हिज फादर वाज अ म्यूटेंट एंड हिज मदर वाज अ सबमरीनर, सो ही कैन फ्लाई एज वेल बीइंग अ म्यूटेंट। अब इसके फ़ौरन बाद तो हम लोगों को एक बहुत ही कूल शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर नेमोर इज़ वेयरिंग अ क्राउन विच इज़ बेसिकली द हेड ऑफ द सर्पेंट गॉड एज फार एज आई कुड सी। और इसके फ़ौरन बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर बहुत से सोल्जर्स एक वकांडन लेबॉरेटरी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। दीज सोल्जर्स आर बेसिकली द सोल्जर्स ऑफ डॉक्टर डूम अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन, मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन डॉक्टर डूम की हम लोग को प्रेजेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे हैव सेड दैट ही इज़ गोइंग टू अपीयर इन द MCU सूनर रादर देन लेटर। सो मे बी these soldiers belong to him and we get to see a post credit scene where Dr. Doom will be featured। तो इसके फ़ौरन बाद जो हमें सीन देखने को मिलता है वो बहुत ही एक कूल शॉट है। वी आर सीइंग शूरी, शी इज स्टैंडिंग इन द थ्रोन रूम ऑफ वकांडा और वहाँ पर आग लगी हुई है एंड देयर इज़ फ्लड ऑल ओवर द प्लेस विच अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन अटलांटियंस हैव अटैक्ड वकांडा एज ऑफ दैट टाइम। इसके फ़ौरन बाद हमें रीरी विलियम्स की फर्स्ट ग्लिम्स देखने को मिलती है, हु इज़ गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ आयरन हार्ट इन द अपकमिंग सीरीज़ ऑफ MCU जो कि समर 2023 में कहीं जाकर रिलीज़ होने वाली है। इसके फ़ौरन बाद जो सीन दिखाया जाता है वहाँ पर नेमोर अर्थ पे खड़ा होता है वकांडा में बेसिकली, वेयर ही वॉचेस अ हाउस बीइंग बर्न्ड। तो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सिंस हिज फादर वाज अ म्यूटेंट तो हो सकता है ये उसकी फैमिली का घर हो, या इस चीज़ से ये भी चीज़ प्रिडिक्ट की जा सकती है कि पहले अटलांटियंस वकांडा में रहते हो, लेकिन जब वाइब्रेनियम गिरा तो वकांडन्स के साथ वॉर के बाद इनको साइडलाइन कर दिया गया एंड वकांडन्स टुक ओवर द प्लेस बिकॉज ऑफ वाइब्रेनियम। सो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हम लोग चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके फ़ौरन बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर नेमोर पानी से निकलकर सरफेस के ऊपर आता है एंड वी आल्सो गेट टू सी द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ बाकू हु वुड लाइकली हैव बीन टेकन द मेंटल ऑफ ब्लैक पैंथर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुझे लगता भी नहीं कि मूवी में ऐसा हो। इसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं टिचाला की मदर को जो कि यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में जाती है और वहाँ जाकर वो अपने माइक्रोफोन्स बंद कर देती हैं। इस चीज़ की प्रिडिक्शन हम लोग ये कर सकते हैं कि at the end of Black Panther 1 Chadwick Boseman
who played the role of T'Challa. He opened Wakanda to the other world. So यहाँ पर मोस्ट लाइकली ये होगा कि इसकी मदर ने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया एंड दे टर्न ऑफ देयर माइक्स बिकॉज वकांडा वाज नो लॉन्गर अवेलेबल टू अदर पीपल ऑफ द प्लानट. और इसके फ़ौरन बाद हमें चैडविक बोसमैन की एक पेंटिंग देखने को मिलती है. उसके बाद उसकी मदर ये स्क्रीम कर रही होती है कि शी हैज़ ऑलरेडी मेड इनफ सेक्रीफाइसेस, शी हैज़ लॉस्ट हर एंटायर फैमिली. मे बी ये ड्यूरिंग द ब्लिप के टाइम की बात हो. और इसके फ़ौरन बाद हमें एटलांटियंस एक रोड पर खड़े हुए नज़र आते हैं विद देयर ब्रीदिंग अपरेटस. सो बेसिकली यहाँ पर शायद एक फ़ाइट चल रही हो. एंड इन द वेरी नेक्स्ट सीन वी गेट टू सी Riri Williams, who gives a very nostalgic vibe when she is making her armor. और ये बिल्कुल सिमिलर है उस तरह के वे में जैसे टोनी स्टार्क ने अफ़गानिस्तान के माउंटेन्स में अपना आर्मर क्रिएट किया. शी इज़ हैमरिंग द आर्मर और टोनी स्टार्क को भी ऐसे ही हैमर करते हुए हमने देखा था इन आयरन मैन 1. सो उसका जब हैमर करने के बाद वो मेटल का पीस गिरता है, सो इट इज़ इन द शेप ऑफ हार्ट विच इट बेसिकली रिफर्स दैट शी इज़ आयरन हार्ट इन द MCU. बाद वाले शॉट में हम लोग देख सकते हैं कि वकांडन्स जो है वो नेमोर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज सिंस ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेक्टर इन द कॉमिक्स. तो इसके फ़ौरन बाद हमें दिखाया जाता है बाकू भी उस पर अटैक करने के लिए आता है बट ही स्टैंड्स फर्म हिज ग्राउंड. लेकिन इसके बिल्कुल ही अगले सीन में हमें पहली लुक देखने को मिलती है अनिका की, हु इज़ अ कैरेक्टर फ्रॉम द कॉमिक्स. और आगे हम लोग देख सकते हैं नेमोर को अपने आर्मर के अंदर एक पेंटिंग को अडोर करते हुए विच इज़ बेसिकली द पेंटिंग ऑफ द सर्पेंट गॉड हु हैज़ गिफ्टेड हिम विद हिज पावर्स. और इसके बाद फीमेल एटलांटियन को देख सकते हैं जिसने एक स्पीयर कैरी किया हुआ है और वो उसे एक लाइट सोर्स के ऊपर मार रही है. और इसके ही बिल्कुल ही अगले सीन में हम देखते हैं कि वकांडा का थ्रोन रूम बिल्कुल पूरी तरह से फ्लड के घेराव में आ चुका है. एंड आफ्टर दैट वी सी ओकोये फाइटिंग ऑन द ब्रिज वेयर शी इज़ बेसिकली फाइटिंग दोज अटलांटियंस विच वी सॉ प्रीवियसली. और इसके बाद हमें नेमोर की फ़र्स्ट लुक वी गेट टू सी द फर्स्ट लुक एट नेमोर्स फेस. इसके बाद वाले सीन में हम नेमोर को अपने थ्रोन के ऊपर डिसेंड होता हुआ देख सकते हैं एंड हिज थ्रोन इज़ मेड अप ऑफ द माउथ ऑफ अ जायंट शार्क. सो ये काफ़ी बैडेस्ट चीज़ है और देखने में बिल्कुल मज़ा आ गया. एंड इन द वेरी नेक्स्ट सीन वी सी डोरा मिलाज ऑन द टॉप ऑफ अ शिप एंड दे आर अबाउट टू अटैक द अटलांटियंस. उन्होंने अपने आप को बांधा होता है किसी चीज़ से एंड दे वर जंपिंग ऑन द अटलांटियंस टू अटैक देम. और इसके बिल्कुल फ़ौरन बाद हमें देखने को मिलता है फर्स्ट ग्लिम्स एट द ब्लैक पैंथर. ब्लैक पैंथर को हम उसके क्लॉज ड्रा आउट करते हुए देखते हैं, लेकिन वी डू नॉट नो एज ऑफ नाउ कि ब्लैक पैंथर का मेंटल कौन कैरी करेगा. हो सकता है हमें 2 ब्लैक पैंथर्स देखने को मिल जाए. अकॉर्डिंग टू द सूट जो मुझे पर्सनली लगा वो ये था कि शायद ये किल मॉन्गर का ब्लैक पैंथर होता बिकॉज दैट सूट वाज गोल्डन एंड ब्लैक कलर. लेकिन अगर हम लोग देखें इसके बाजू को थोड़ा क्लोज से तो इसके बाजू के ऊपर जो गॉन्टलेट है दैट मैचेस टू द गॉन्टलेट ऑफ शूरी विच ही हैज़ वर्न इन द प्रीवियस मूवीज़. तो काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्शंस है. अम्बाकू तो ये हो नहीं सकता बिकॉज अम्बाकू इज़ अ वेरी बिग गाय एंड द पर्सन हु वाज इनसाइड दिस सूट सेम टू बी स्किनियर थिनर. सो मोस्ट लाइकली या तो ये शूरी है या ये किलमॉन्गर है. और आपको क्या लगता है ये कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अदर वीडियोज़ एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट इन्फॉर्म्ड व्हेन वी पोस्ट द नेक्स्ट वीडियो. सो इस वीडियो को करते हैं कंक्लूड. अल्लाह हाफ़िज़.